So hello guys, welcome back to the new presentation of Rohan Gupta. In this presentation we will talk about Kotlin inheritance. So basically inheritance होता क्या है? Inheritance एक word आता है इसमें heredity. Heredity एक biological term है जो कि आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा होगा. Heredity का मतलब होता है कुछ qualities और कुछ डिसक्वालिटीज़ जो कि हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं. वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है. जैसे किसी के पेरेंट की कलर थोड़ा वैसा होता है तो कलर भी आ जाता है, चेहरे का साइज़ भी आ जाता है, नाक का साइज़ आ जाता है अपने पेरेंट्स से किसी चाइल्ड में. तो उसी बेसिक्स पे यहाँ पे है कोटलिन इनहेरिटेंस. कोटलिन इनहेरिटेंस में जो होता है वो जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसके पेरेंट क्लास से चाइल्ड सब क्लास में आ जाते हैं. और जो मैकेनिज्म होता है ना वन क्लास का, वो इनहेरिटेंस को वैसे अलाउ कर देता है. जो उसकी पेरेंट्स क्लास होती है उसी में से सब चाइल्ड या सब क्लास को अलाउ कर देता है वो आने के लिए. और वन ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलाउ कर देता है ऑल द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर सब चाइल्ड. मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी उसके पेरेंट क्लास की होंगी और जो बिहेवियर उसके पेरेंट क्लास का होगा वही उसकी चाइल्ड क्लास का भी होगा. और ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट के लिए. ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स मतलब हम जो कोड लिख रहे हैं वो एक सही तरीके से सही प्रोसेस में लिखा होना चाहिए जिससे कि वो सिंप्लीफाई हो जाए यूज़र को भी पढ़ने में. और कोई और यूज़र उसे प्रोग्रामर उसे पढ़ेगा या उसमें एडिट करेगा तो उसके लिए भी वो काफ़ी इजी हो जाता है. इसीलिए जितने भी हमें कोड लिखने होते हैं वो सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट के ज़रिए ही लिखने होते हैं, तो वो एक बेटर प्रेफरेंस रहता है. इसमें दो क्लासेस होती हैं, एक सब पेरेंट क्लास और एक सब चाइल्ड क्लास. पेरेंट क्लास वो तो बेसिकली जो कि अलाउ करता है अपने फंक्शंस को, और जो सब क्लास होता है वो उसके पेरेंट्स को एक्वायर करता है.